हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाती है। प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसको पुनः पहले के बराबर करने के लिए प्लेटों के आवेश को 3 गुना करना पड़ता है। बोला जा रहा है पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि कहीं पे विद्युत क्षेत्र मौजूद है, कुछ इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है। अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में इसके अभिलंब 2 रेखा खींच लिया इस तरीके से। इधर जाते हैं हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मान लीजिए डी दूरी अथवा डी विस्थापन हम करते हैं एकदम विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस अवस्था में इस डी दूरी के चलने के दौरान इसको ए बोल देते हैं, इसको इधर को बी बोल देते हैं। जो विभवांतर आएगा डेल्टा वी, वो दरअसल होगा ई गुणे डी के बराबर। यह है विभवांतर का परिमाण, अर्थात वी ए ऋण वी बी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर जो विभव होता है वो घटता है, इसलिए वी ए ज्यादा है वी बी से। अब हम क्या करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परावैद्युत माध्यम लाके रख देते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कोई एक के परावैद्युत नियतांक वाला परावैद्युत पदार्थ का एक टुकड़ा है इस तरीके से, उसको हमने विद्युत क्षेत्र में लाके रख दिया। इसका परावैद्युत नियतांक मान लीजिए के है। तो क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं पहले विभवांतर ए और बी के बीच में। जैसे ही यहाँ पे हम के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत नियतांक वाला परावैद्युत माध्यम रखते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ परावैद्युत माध्यम के अंदर अब कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा, जिसको प्रभावी विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, वो बदल जाएगा। अगर उसका यहाँ पे मान लिखना चाहें तो देखिए होगा ये विद्युत क्षेत्र इसलिए बदलेगा क्योंकि जो एक परावैद्युत माध्यम है अगर वो इस तरीके का है तो विद्युत क्षेत्र की वजह से वो ध्रुवित हो जाता है इस तरीके से। ऋण आवेशित भाग अलग, धन आवेशित भाग अलग, जुड़ा रहता है एक दूसरे से हालांकि, लेकिन इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव जैसा कुछ बन जाता है। इसकी वजह से इधर ऋण आवेशित परत बन जाती है इस तरीके से, ऋण आवेशित परत, और इधर धन आवेशित परत बन जाती है इस तरीके से। इन दो आवेशित परतों की वजह से यहां पदार्थ के अंदर इधर की दिशा में विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाती है, जिसको ई आई बोल देते हैं। अब जो ये ई प्रभावी है इसका मान लिखा जाएगा ई प्रभावी बराबर ई प्रभावी मतलब ए और बी के बीच में अब विद्युत क्षेत्र, वो हो जाएगा ई ऋण ई आई। दरअसल ये बराबर होता है ई भागे के बराबर, जहां के है परावैद्युतांक पदार्थ का। के का परिभाषा ही यही है कि अगर आप किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस परावैद्युत के अंदर जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है वो ई भागे के हो जाएगा। इसलिए अगर अब हम विभवांतर लिखना चाहें ए और बी के बीच में, उसको डेल्टा वी डैश बोल देते हैं। उसका परिमाण अगर लिखें तो वो हो जाएगा अब विद्युत क्षेत्र, जो कि है ई भागे के गुणे डी। ये अब का है, बाद में मतलब क्या, मतलब परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से है। इसके ऊपर इधर मान लीजिए धन क्यू आवेश है, इधर ऋण क्यू आवेश है। प्लेटों के परितः जो विभवांतर है अभी मान लीजिए डेल्टा वी है, और इसकी धारिता मान लीजिए सी है। अभी बीच में मान लीजिए कि निर्वात है या हवा है लगभग, तो इस अवस्था में यहां पे लिखा जाएगा सी का मान यहां लिख देंगे क्यू भागे डेल्टा वी। अभी यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से उसको हम ई बोल देते हैं। प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको डी बोल दे अगर, तो डेल्टा वी को लिख सकते हैं उसका परिमाण ई गुणे डी, तथा सी का जो मान है यहां पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, बीच में निर्वात है, तो निर्वात के लिए धारिता जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। ये बराबर है क्यू भागे ई गुणे डी के। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ई गुणे डी क्या है, डेल्टा वी है, तो इसके जगह पे डेल्टा वी भी रख सकते हैं, डेल्टा वी ही रख देते हैं बल्कि डेल्टा वी। अब देखिए हम क्या करते हैं कि वही संधारित्र लेते हैं। संधारित्र अभी भी वही है, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्लेट की बीच की दूरी डी है, प्लेट के ऊपर अभी भी क्यू और ऋण क्यू आवेश है। हम क्या करते हैं, यहां बीच में अंदर परावैद्युत माध्यम भर देते हैं इस तरीके से। परावैद्युत माध्यम मान लीजिए उसका परावैद्युतांक के है, तो क्या होगा, यहां पे अंदर जो विद्युत क्षेत्र रहा होगा अब वो बदल जाएगा। अब वो कितना हो जाएगा, पुराना विद्युत क्षेत्र ई था क्यू आवेश की वजह से, अब कितना हो जाएगा ई भागे के प्रभावी विद्युत क्षेत्र, जिसकी वजह से जो विभवांतर है प्लेटों के परितः वो भी बदल जाएगा। उसको डेल्टा वी डैश बोल देते हैं, तो डेल्टा वी डैश हो जाएगा, पहले कितना था ई गुणे डी, अब कितना हो जाएगा
ई गुणे डी भागे के, और यहाँ पे ई का मान कितना है दोनों स्थितियों में, सूत्र लिखेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट, प्लेट के बीच में, सिग्मा मतलब क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यहां पे हम रख दें तो क्या मिलेगा आपको, क्यू डी भागे के एप्सिलॉन नॉट ए। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि अगर विभवांतर वही करने के लिए आवेशों को 3 गुना करना पड़ता है, अर्थात जो ये डेल्टा वी डैश है इसको हम दरअसल बदलते हैं आवेश को बदल करके, अब इसको वापस से डेल्टा वी के बराबर करते हैं। इस अवस्था में के कितना है, अगर आवेश को 3 गुना करना पड़ा, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर यहां पे 3 क्यू आवेश होता और यहां ऋण 3 क्यू आवेश होता, तब जो विभवांतर होता वो दरअसल डेल्टा वी के ही बराबर हो जाता। तो यहां जो ये ई विद्युत क्षेत्र आता, अब ये कितना होता, इसको हम ई डैश बोल देते हैं, तो ये ई डैश हो जाता है सिग्मा डैश भागे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश मतलब 3 क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहां 3 आ जाता, और ये किसके बराबर होता, डेल्टा वी के। डेल्टा वी कितना है, ई गुणे डी, ई मतलब क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट गुणे डी। के का मान पूछा गया है, यहां से आराम से मिल जाएगा, देखिए यहां फिर से लिख लेते हैं बल्कि 3 क्यू डी भागे के एप्सिलॉन नॉट ए बराबर क्यू डी भागे ए एप्सिलॉन नॉट। ये है प्लेटों के बीच में तब विभवांतर जब हमने आवेश को 3 गुना कर दिया। प्रश्न में बोला गया कि ये बराबर होना चाहिए पहले वाले विभवांतर के, तब के का मान कितना है। तो देखिए यहां से क्यू कट जाएगा दोनों तरफ से, डी से डी भी कट जाएगा, ए से ए कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा आपको के का मान 3 सीधे सीधे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।